सो वेल हेलो देयर। तो द 40% रूल और द कुकी जार टेक्निक, इन दोनों ही टेक्निक्स ने लिविंग लेजेंड डेविड गॉगिंस को उनके लाइफ में उनके लिमिट्स को लगातार पुश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। उसके साथ साथ उन्हें अपने लाइफ में अनइमेजिनेबल, इम्पॉसिबल जैसे टास्कों को कंप्लीट करके अपने लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ों को लगातार करने में बहुत ज़्यादा हेल्प और मदद की है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि लकली डेविड गॉगिंस ने इन दोनों ही टेक्निक के बारे में अपने बुक द कांट हर्ट मी में एकदम डिटेल में अच्छे से बताया है हमें। सो चलो हम भी एक एक करके इन दोनों ही टेक्निक को समझते हैं अच्छे तरीके से और इसको अपने लाइफ में यूज़ करना शुरू करते हैं, ताकि हम भी अपने लाइफ में अपने लिमिट्स को तोड़ करके कुछ ऐसा कर पाए, कुछ ऐसा अपने लाइफ में अचीव कर पाए जिसको करने के बारे में हमने अपने लाइफ में कभी सोचा ही ना हो और ना ही कभी इमेजिन तक किया हो कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। डेविड गॉगिंस अपने लाइफ में इतना सब कुछ अचीव इसलिए कर पाए क्योंकि वो हमेशा अपने लाइफ में अपने लिमिट्स को तोड़ने के पीछे और उसको लगातार पुश करने के पीछे ही हमेशा पड़े रहते थे। तो इसलिए वो हमेशा ही अपने लाइफ में अपने आप को बहुत सारे चैलेंजेस देते रहते हैं और अपने लाइफ में डिफ़िकल्ट टास्क करते रहते हैं, ताकि वो अपने लाइफ में और भी ज़्यादा पावरफुल बन सके हर तरीके से, यानी बोथ मेंटली एंड फिजिकली। तो इसलिए जस्ट यूएस नेवी सील की 3 खतरनाक हैवी को पूरा करने के बाद, जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टफ होती है और जिसको कंप्लीट करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, डेविड गॉगिंस ने ये डिसाइड किया कि वो अब बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ भी करके उसको जीतने की कोशिश करेंगे, जिसको इस प्लेनेट अर्थ में होने वाला वन ऑफ द टफेस्ट मैराथन अल्ट्रा मैराथन माना जाता है। डेविड गॉगिंस एक फॉर्मर नेवी सील रह चुके थे, स्टिल उनके पास रनिंग का या फिर कोई मैराथन का कोई ज़्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं था और वो जो ये बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, ये कोई छोटा मोटा रेस नहीं था। इस मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए ही आपको एक क्वालिफिकेशन को पार करना पड़ता है, कोई भी छोटा मोटा इसमें क्वालिफाई नहीं कर सकता है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए मैराथन कंपनी ने यानी मैराथन की कम्युनिटी ने डेविड गॉगिंस को बुलाया और उनसे कहा कि अभी मैराथन होने में काफ़ी टाइम बचा है, शुरू होने में काफ़ी टाइम है, तो अगर तुम एक 100 माइल यानी कि लगभग अराउंड 160 किलोमीटर की रेस को अराउंड 24 घंटे के अंदर कोई भी ऐसी रेस को कंप्लीट कर लोगे, फिनिश कर लोगे, तो हम तुम्हें इस मैराथन में पार्टिसिपेट करने देंगे और फिर तुम इस मैराथन में दौड़ सकोगे। उन्होंने तो ये बस ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन वो ये जानते नहीं थे कि एक्चुअली में डेविड गॉगिंस इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ने वाले में से बिल्कुल भी नहीं है। तो रनिंग में कोई अच्छा खासा एक्सपीरियंस ना होने के बाद भी डेविड गॉगिंस निकल पड़े एक 100 माइल की रेस को 24 घंटे के अंदर फिनिश करने, ताकि वो पार्टिसिपेट कर पाए अपने फेवरेट अल्ट्रा मैराथन बैड वाटर रेस में। इसी 100 माइल मैराथन के दौरान ही डेविड गॉगिंस ने अपने लाइफ में इस कुकी जार टेक्निक नाम की एक टेक्निक को पहली बार इन्वेंट किया था। पर कैसे, चलो अब इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सुबह हुई, डेविड गॉगिंस निकल पड़े उस 100 माइल मैराथन की रेस में पार्टिसिपेट करने, दौड़ने। अब क्योंकि वो एक फॉर्मल नेवी सील रह चुके थे, सो इसलिए स्टार्टिंग के 25 माइल को क्रॉस करने में उन्हें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई, उन्होंने आसानी से उसको क्रॉस कर लिया। लेकिन यहाँ तक आने तक उनको समझ आ चुका था कि वो अपने लिमिट को ऑलरेडी पूरी तरीके से क्रॉस कर चुके हैं, तो इसलिए यहाँ से उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम होने लग गई, वो बहुत धीरे धीरे दौड़ने लग गए। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा था कि डेविड गॉगिंस के लिए बिल्कुल आसान नहीं हो रहा था कि वो कुछ भी तरीके से इस रेस को पूरी तरीके से फिनिश कर पाए, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन चुका था। लेकिन फिर भी स्टिल डेविड गॉगिंस ने अपने को कैसे न कैसे मोटिवेट करके अपने लाइफ में इस रेस की 50 माइल्स को ले देकर कंप्लीट कर ही लिया। लेकिन अब तक डेविड गॉगिंस इस रेस में पूरी तरीके से हार मान चुके थे, क्योंकि उन्हें अब उनके लेग्स किसी लीड रोल की तरफ फील होने लग गए थे। उनकी टोनेल्स तो बिल्कुल बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी और उनकी आंखें भी लगातार बार बार बंद हो रही थी, क्योंकि वो पिछले 12 घंटे से कंटिन्यूसली बिना रुके लगातार दौड़ रहे थे और उनका ब्लड प्रेशर ये सोचकर और बढ़ जाता था कि डेविड गॉगिंस को अभी 50 फकिंग माइल्स और दौड़ना है इस रेस को कंप्लीट करने के लिए। 70 माइल्स को क्रॉस करने तक तो वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे। उनको अब समझ आ गया था कि उनकी बॉडी और ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए वो अब बस गिव अप करना ही चाहते थे, क्योंकि उनकी बॉडी की लिमिट क्रॉस ऑलरेडी हो चुकी थी। लेकिन जस्ट जब वो गिव अप करने वाले थे, तब उन्होंने अपनी आंखें को बंद किया और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो उनके सामने उनके पुराने लाइफ के जितने भी मोमेंट्स थे, पुरानी मेमोरीज थी, वो फ्लैश होने लग गई। तब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि पहली बार नहीं है जब वो अपने लाइफ में कोई इम्पॉसिबल टास्क को कर रहे हैं। ऐसा पहले भी हुआ है कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत से इम्पॉसिबल टास्क को पूरा किया है,
बहुत सी चीज़ों के लिए सफ़र किया है और बहुत से मुश्किल टास्क को कैसे न कैसे कंप्लीट किया है। जैसे कि 3 महीने के अंदर ही 50 kg वेट को लॉस करना पूरी तरीके से, और ASVAB जैसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स को क्रैक करना, उसके अलावा US नेवी सील की 3 खतरनाक हेल वीक को हैंडल करना। डेविड गॉगिंस ऐसे ही अपनी पुरानी मेमोरीज को बस याद नहीं कर रहे थे, बल्कि एक्चुअली में डेविड गॉगिंस उस समय के अपने इमोशंस के साथ अपने आप को अभी के इमोशंस के साथ कनेक्ट कर रहे थे, और एक्चुअली में वो कर भी पाए। और इन सब के कारण एक्चुअली में उन्हें इतनी ज़्यादा एनर्जी मिली कि वो वापस से मोटिवेटेड फील करने लग गए, और उन्होंने फिर से एक बार अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया और इस 100 माइल की मैराथन को 19 घंटे में ही डेविड गॉगिंस ने कंप्लीट कर दिया। तो ध्यान से देखा जाए तो कुकी जार कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअली में कुकी जार का सिंपल मतलब होता है आपके पास अचीवमेंट्स। तो हम में से हर कोई आदमी ने, लगभग हर कोई ने अपने लाइफ में कभी ना कभी अपने लिमिट्स को पुश किया ही होता है। अपने लाइफ में सफ़र फील करने के बाद भी हार्डवर्क करके हमने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ अचीव किया ही होता है। और हाँ, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे अचीवमेंट्स बड़े ही हो, बिल्कुल भी नहीं, नो। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि आपके छोटे छोटे अचीवमेंट्स भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं अपने लाइफ में पुश करने के लिए। सो इसलिए अब आपको एक नोटबुक निकाल के आपने अपने लाइफ में जो भी कुछ अचीवमेंट्स किया है, जो भी कुछ छोटे छोटे चीज़ें अचीव की है, अपने लाइफ में जो भी चीज़ें रिवॉर्ड्स पाई है, वो सारे अचीवमेंट्स को आपको अच्छे से नोट कर लेना चाहिए। आपको छोटे छोटे अचीवमेंट्स को भी अच्छे तरीके से लिख लेना चाहिए, ताकि फिर से अगर आपको फ्यूचर में कुछ ऐसा काम करना पड़े जो आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी लगे, तो उस समय आप अपने कुकी जार को यूज़ कर सकते हो। अपने पुराने अचीवमेंट्स में आप डाइव कर लगा सकते हो और उसकी मदद से आप अपने इस चैलेंजिंग टास्क को भी कंप्लीट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक स्टूडेंट हो मान लीजिए, और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर अपने एक क्लास टेस्ट में अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा परफॉर्म किया है, उससे ज़्यादा स्कोर किया है, या फिर आपने अपने लिमिट्स को पुश करके अपने एवरेज दिन से ज़्यादा पढ़ाई की है, कुछ ज़्यादा और घंटे एक्स्ट्रा एफर्ट पुट किए हैं, तो ये सब छोटी छोटी बातें भी आपके कुकी जार में शामिल होंगी, ऐसा डेविड गॉगिंस कहते हैं। आपकी सब छोटी छोटी बातों को भी कुकी जार में लिख लेना है। इसी बैड वाटर अल्ट्रा मैराथन रेस के दौरान ही डेविड गॉगिंस ने अपने लाइफ में एक और बढ़िया चीज़ को इन्वेंट किया था, जो चीज़ एक्चुअली में देखा जाए तो आपके और हमारे लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो एक्चुअली में हुआ ये था कि जब डेविड गॉगिंस 40 माइल्स के करीब थे, उन्होंने जब 40 माइल्स क्रॉस किया था, तब उन्हें लगने लगा था कि वो अपनी पूरी कैपेबिलिटीज़ को अच्छे से यूज़ कर चुके हैं, और वो अपने 100% पोटेंशियल को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं और अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर चुके हैं, और अब वो थोड़ा सा भी और नहीं दौड़ सकते, ऐसा डेविड गॉगिंस को डीप डाउन लगने लगा था। वैसे देखा जाए तो डेविड गॉगिंस की सिचुएशन वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वह सिचुएशन थी जैसे कि हम स्टार्टिंग में इस वीडियो के ऑलरेडी अच्छे से देख चुके हैं। स्टिल डेविड गॉगिंस ने कैसे ना कैसे करके अपने लाइफ में उस रेस को फाइनली कंप्लीट कर ही लिया था, और वो विनर बन चुके थे। तो इसी को ही डेविड गॉगिंस एक्चुअली में कहते हैं द 40% रूल। तो होता ये है कि डेविड गॉगिंस ये स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि हर ह्यूमन बींग्स में इन्फिनाइट पोटेंशियल होता है, और वो अपने लाइफ में जो भी कुछ करना चाहता है, वो अगर मेहनत करे, लिटरली एफर्ट डाले, तो सारी चीज़ों को अपने लाइफ में अचीव और इम्प्लीमेंट कर सकता है। लेकिन जैसे ही लोग काम करने बैठते हैं और उन्हें लगता है कि वो अपने 100% अपने पोटेंशियल को ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं और अपने लिमिट्स को एंड तक क्रॉस कर चुके हैं, तब एक्चुअली में ये होता है कि डेविड गॉगिंस कहते हैं कि उस समय ऐसा नहीं होता। तब एक्चुअली में वो लोग अपने पूरे 100% पोटेंशियल को यूज़ नहीं किए होते, अपने कैपेसिटी को यूज़ नहीं किए रहते, बल्कि उन्होंने सिर्फ 40% ही अपने पोटेंशियल को उस टाइम यूज़ किए रहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो अपने 100% को यूज़ कर चुके हैं। और गॉगिंस ये भी कहते हैं कि अगर लोग अपने माइंड के साथ होने वाले वॉर से किसी भी तरीके से जीत सके, तो उन लोग अपने लाइफ में अपने 100% पोटेंशियल को यूज़ कर सकते हैं, और ऐसा कर कर वो लोग अपने लाइफ में इम्पॉसिबल टास्क को भी पूरा कर पाएंगे, और इस तरीके से वो एक वंडरफुल और एक अमेजिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जी सकते हैं। ये एक दिन में नहीं होगा। आप ऐसे ही अपने माइंड के साथ वॉर एक दिन में नहीं जीत सकते। आपका माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है। तो इसलिए डेविड गॉगिंस कहते हैं कि आपको हर रोज़ अपने माइंड्स को हराने की कोशिश करनी चाहिए। आपको हर दिन अपने माइंड को बार बार ये दिखाना पड़ेगा कि आप अपने लाइफ में अपने लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हो, आप अपने लिमिट्स को हर तरीके से पुश कर सकते हो। और ऐसा करने के लिए आपको जिस चीज़ में भी अपने लिमिट्स को लगातार पुश करना है, उस चीज़ को आपको हर रोज़ बहुत अच्छे तरीके से करना है, और उस चीज़ को आपको वेरी एंड तक आपको ले जाना है, और अपनी लिमिट्स को हर बार लगातार पुश करते रहना है। जैसे कि अभी आप अगर करेंटली अपने लाइफ में एक बार में मैक्सिमम 10 पुशअप मार पाते हो,
तो नेक्स्ट बार जब आप पुशअप मारोगे तो ट्राई मारना कि आप 11 मार पाओ, यानी कि आप 11 मारने के लिए ट्राई करना। अगर आप एक बार में अराउंड 2 माइल्स दौड़ते हो तो नेक्स्ट बार ट्राई मारना कि आप 2.2 माइल्स दौड़ पाओ। अपने लिमिट्स को लगातार पुश करने की आपको कोशिश करनी है। अगर अभी आप रोज 5 घंटे पढ़ते हो अराउंड, तो नेक्स्ट बार ट्राई मारना कि आप 5.5 आवर्स पढ़ सको। और इस तरीके से धीरे धीरे करके आपको अपने लिमिट्स को लगातार पुश करते ही जाना है। मतलब आपको हर रोज़ थोड़ा थोड़ा कर कर अपने लिमिट्स को लगातार कंटिन्यूसली पुश करते ही जाना है, उसको वेरी एंड तक ले जाना है। और ऐसा लगातार करने से एक दिन ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब आपका माइंड भी मान लेगा कि आप कुछ ना कुछ करके अपने लिमिट्स को क्रॉस कर ही लेते हो। और जब ऐसा होगा तो उस दिन आप अपने ट्रू पोटेंशियल को, अपने 100% पोटेंशियल को यूज़ कर पाओगे और उसको एक्सप्लोर कर पाओगे। तो आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो सही में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।